सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी। इसमें हमको कुछ चीज़ें पढ़नी है, बेसिक्स। जैसे पहले हमें टर्म्स पढ़नी है, जैसे कैडेवरिक एनाटॉमी। जो कैडेवरिक एनाटॉमी होती है, जब हम डेड और प्रिजर्व बॉडीज पे स्टडी करते हैं, नेकेड आइज से हम जो चीज़ें स्टडी करते हैं। एंड इसमें हेड, नेक एंड ब्रेन रीजन की स्टडी की जाती है। देन है लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में जब हम इंस्पेक्शन करते हैं बाय पैल्पेशंस, प्रिकर्शंस, ऑस्कुलेशंस एंड रेडियोलॉजी से। अब ये चीजें क्या होती हैं? पहले तो पैल्पेशंस क्या होती हैं? पैल्पेशंस मतलब जब हम हाथ लगा के किसी चीज को फील करते हैं, इधर बाय हैंड्स और फिंगर्स। जब हम किसी चीज को फील करते हैं तो वो पैल्पेशन होती है। ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास आता है प्रिकर्शंस। प्रिकर्शन इज लाइक जब हम किसी चीज को टैप करके फील करते हैं, मतलब टैप करके कोई रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम डॉक्टर जो होता है वो घुटने पे एक छोटे से हल्के से हैमर टाइप से टैप करता है, उसका रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। दूसरा है ऑस्कुलेशंस। तो इसमें हम जब कुछ चीज सुन के, जैसे स्टेथोस्कोप से आवाज सुन के जब हम वो करते हैं, डायग्नोज करते हैं। देन इट इज रेडियोलॉजी। इसमें एक्सरे सिटी एंड एमआरआई। और नेक्स्ट हमारा है एम्ब्रियोलॉजी। सो ये है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें हम स्टडी करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है, मतलब प्रीनेटल डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं एक इंडिविजुअल में, उसकी स्टडी करते हैं। देन हमारे पास है हिस्टोलॉजी। ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। देन सरफेस एनाटॉमी, टोपोग्राफिक एनाटॉमी, दिस इज स्टडी ऑफ डीपर पार्ट्स ऑफ बॉडी इन रिलेशन टू द स्किन। रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग radiology and imaging anatomy, applied anatomy, deals with application of anatomical knowledge to medical and surgical practice. Genetics deal with the study of information present in the chromosomes. अब हमें लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी पढ़नी है, लाइक जो हमारे टर्म्स यूज होते हैं। जैसे पोजीशंस हो गए, एनाटॉमिकल पोजीशन सबसे पहले। सो एनाटॉमिकल पोजीशन, अभी ये देखो साइड में टैब की स्क्रीन पे, जैसे ये खड़ा है, ये बॉडी खड़ी है, इसका ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ी है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन होती है व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग straight with eyes looking forward, both arms of the both arms by the side of body, palms facing forward, both feet together. The position is an anatomical position. अब सुपाइन पोजीशन एंड प्रोन पोजीशन क्या होती है? सो वैसे तो ये खड़ी नहीं थी, ये डायसेक्शन टेबल पर लेटी हुई। सो अब इसमें सुपाइन पोजीशन क्या होती है? सुपाइन स्पाइन पोजीशन इज व्हेन इसका जो बैक है दैट इज लाइंग ऑन द सरफेस, ये सुपाइन है। देन प्रोन पोजीशन क्या होती है? एनाटॉमिकल पोजीशन में रहते हुए ही जस्ट अब इसका बैक अब ऊपर फेस कर रहा है। बाकी सेम, हमने एनाटॉमिकल पोजीशन में एक बंदा लिया, उसको टेबल पे सीधा लिटा दिया, बैक फेसिंग डाउनवर्ड, तो वो हो गई स्पाइन पोजीशन। एंड उसको उठा के उल्टा उल्टा डाल दिया, तो वो हो गई प्रोन पोजीशन। अब प्लेन्स, हमारे प्लेन्स पढ़ने। प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी डिवाइडिंग इट इनटू इक्वल हाफ इज मीडियल प्लेन। और मीडियन मीडियन लाइन के पैरेलल जो भी प्लेन्स होंगे हमारे, वो होते हैं सजाइडल प्लेन। सो मीडियन को बोलेंगे मीडियन और मिड सजाइडल। एंड उसके पैरेलल जो भी निकलेंगे वो सजाइडल होंगे। उसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज कोरोनल प्लेन। एंड इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। सो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है ये सजाइटल, मतलब मिड सजाइटल, सजाइटल, ट्रांसवर्स प्लेन एंड ये कोरोनल प्लेन। Terms used in relation to trunk, neck and face. So ventral or anterior is in the front of trunk. Ventral or anterior is the front of trunk, neck and face. So some like समझ में आ गया होगा ये तो, ventral and anterior. Dorsal and posterior is the back of trunk.
Medial is the plane close to midline. Lateral is the plane away from the midline. Proximal, cranial, and superior is close to the head of the body. Distal caudal inferior is close to the lower end of the trunk. So caudal is towards the lower end, and cranial is towards the head of the body. Superficial is close to the skin towards the surface of the body. Super like if we like go into deep into the body, so when we are going from inside to when we are coming from inside to out, okay, then the things that will come at the later stage are superficial. So first, if we'll see muscles, then we'll see nerves. So nerves are superficial to muscle, and skin is superficial to both of them, and and muscle is deeper to the skin. So this is superficial and deep. Now it is ipsilateral. Ipsilateral is on the same side of the body as another structure. So इसमें हमको दिखेगा ipsilateral. यहाँ पे हमारा hand है and leg है. So these both are ipsilateral because these are on the same side. They both are on right side. But this hand and this leg is contralateral. Contralateral. Ipsilateral invagination and exvagination. So invagination is projection inside. Like इसको हम सोच सकते हैं कैसे. हम्म, हमने एक लाइक वो लिया. एक हमने बैलून लिया. बैलून हमने एयर उसमें फुल करा, ठीक. अब बैलून में हमने एक साइड से फिंगर प्रेस करना स्टार्ट किया बाहर की तरफ से, तो अंदर की तरफ को बैलून की सरफेस ली जाएगी ना. दैट इज इनवेजिनेशन. एंड अगर उसका उल्टा हो रहा हो किसी केस में, कोई सरफेस बाहर की तरफ आ रही हो, तो वो एक्सवेजिनेशन हो जाएगा. टर्म्स यूज्ड इन रिलेशन टू अपर लिम्ब. वेंट्रल एंटीरियर. वेंट्रल और एंटीरियर इज द फ्रंट एस्पेक्ट, डोर्सल इज द बैक एस्पेक्ट. ये तो सिंपल रीडिंग वाली चीजें हैं, तो मैं रीड ही कर दे रहा हूँ. जहाँ समझाने का रहेगा देन आई विल एक्सप्लेन. मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर. सो हमारा जो लाइक हैंड है, हाथ के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहां पे बात हो रही है. मीडियल बॉर्डर लाइज अलोंग द लिटिल फिंगर. सो एनाटॉमिकल पोजीशन में हम लेटे हम मतलब खड़े हुए हैं, तो हमारा जो फिंगर है, जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के साथ का जो बॉर्डर है हमारा, वो मीडियल होगा. एंड लेटरल बॉर्डर होगा जो थंब के साथ का होगा, एरिया हमारा थंब की साइड का, ठीक है. proximal is close to the root of limb, while distal is away from the root of limb. So अगर हम जैसे हमारे पास ये कोई भी एक लिम्ब आ गया, हमारा हाथ है यहाँ पे, ठीक है. कर्सर देखना, ठीक है, माउस देखना, कर्सर. अब हमने इसमें हम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बताया था ना. प्रॉक्सिमल एंड प्रॉक्सिमल डिस्टल का. हाँ, इसी में डिस्टल. हाँ, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल तो ऊपर आ गए. प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बताए थे, तो एक अगर हम ऐसे सोचे, हमने हाथ लिया, ठीक है, और हमने फॉर एग्जांपल कोहनी वाला ये ले लिया. कोहनी को हमने अपना एक काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट मान लिया. तो इसमें अगर हम रूट के लाइक वो जो हमारा लिम्ब है उसकी रूट कहाँ पे है, उसकी स्टार्टिंग लाइक जड़ कहाँ पे है, दैट इज ऑन द शोल्डर. सो टुवर्ड्स द शोल्डर जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल हो जाएगा. कोहनी से टुवर्ड्स द शोल्डर दैट इज प्रॉक्सिमल हो जाएगा. रेफरेंस पॉइंट है हमारा कोहनी, तो उसके टुवर्ड्स द शोल्डर इज प्रॉक्सिमल. एंड अवे फ्रॉम द शोल्डर दैट इज हमारे हाथ की तरफ जो मतलब उसके हमारे हाथ की तरफ जो आएगा, पाम की तरफ जो आएगा पार्ट, वो हमारा हो जाएगा डिस्टल. अवे फ्रॉम द रूट हो जाएगा डिस्टल. अब हमारा आता है पाल्मर एंड डोर्सल. पाल्मर इज जो पाम की साइड पे होता है हमारा, जिधर हमारे फिंगर्स में लाइक हाथ में वो है ना रेखाएं हैं, वो पाल्मर है. डोर्सल उस दूसरी तरफ से. फ्लेक्सर एस्पेक्ट इज द फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब एंड एक्सटीरियर एस्पेक्ट इज द बैक ऑफ द अपर लिम्ब. टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू लोअर लिम्ब. ये भी सिमिलर चीजें होंगी इसमें, ठीक है. इसमें बस इसमें क्या अंतर आता है कि जो मीडियल बॉर्डर है ना, मीडियल बॉर्डर पे थंब हमारा आ जाता है, क्योंकि हमारा जो पैर में है ना, हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में पैर के थंब जो होते हैं वो मीडियल साइड पे होते हैं. सो लिम्ब के रेस्पेक्ट में फिर हम जो लेंगे अब लोअर लिम्ब में, मीडियल बॉर्डर जो होगा वो थंब वाली साइड हो जाएगा,
एंड जो वो होगा हमारा लेटरल बॉर्डर वो लिटिल फिंगर की साइड हो जाएगा। बाकी सब इसमें सेम ही है। वेंट्रल वेंट्रल इन जनरल इसके लिए हमारा जनरल बॉडी के रेस्पेक्ट में वेंट्रल जो होता है वो टुवर्ड्स द बेली, एंटीरियर हो गया, एंड डोर्सल इज टुवर्ड्स द बैक, क्रेनियल और रोस्ट्रल इज टुवर्ड्स द हेड, एंड कॉर्डल इज टुवर्ड्स द टेल। टर्म्स रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट जो हो गया, ये रिलेटिवली फ्लैट सरफेसेस मूव करती हैं बैक एंड फोर्थ फ्रॉम साइड टू साइड विद रिस्पेक्ट टू अनदर। एंड इसमें जो कोई भी आर्टिकुलेटिंग बोन्स है ना, उनका एंगल चेंज नहीं होता। बट एंगुलर मोशन में एंगल चेंज होता है। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाले मोशन हो गए वो एंगुलर मोशन में आ जाते हैं, उनमें एंगल चेंज होगा। अब आता है स्पेशल मूवमेंट्स, लाइक कुछ बोन्स के लिए स्पेशल उनके मूवमेंट उनके लिए स्पेसिफिक होते हैं। जैसे टीएमजे में हमारा प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन ऑफ जो होगा वो टीएमजे के लिए स्पेसिफिक है। एंड ये प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन ऑफ द रेडियोनलर जॉइंट, ये इनके लिए स्पेसिफिक। रोटेशन, द बोन रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये रोटेशन होता है। मीडियल रोटेशन एंड anterior surface of the bone of limb is turned towards the midline. So medial rotation में anterior surface midline की तरफ हो जाएगा, एंड lateral rotation में एंड जो anterior surface है वो lateral साइड चला जाएगा, मतलब lateral साइड मूव करेंगे तो होगा। तो लाइक अब तुम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो, ठीक है। अब जो तुम्हारा पाम है वो फ्रंट मतलब आगे फेस कर रहा है, और तुम्हारा जो एंटीरियर जो तुम्हारा हाथ का एंटीरियर सरफेस है, अब तुम उसको एनाटॉमिकल पोजीशन से हल्का सा ट्विस्ट करोगे टुवर्ड्स मिड लाइन, तो वो हो जाएगा मीडियल रोटेशन। एंड अगर उसको तुम बाहर की तरफ ट्विस्ट करोगे तो हो जाएगा लेटरल रोटेशन। अब हमें रोटेशंस पढ़ने हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये सब, मसल एक्शन, रोटेशन, बताना रोटेशन। हम्म पहले अपर लिम्ब का पढ़ रहे हैं ना। अपर लिम्ब में हमें पढ़ना है फ्लेक्शन। इस इसमें मैंने देखा था, इसमें रोटेशंस थे, सो इसमें अगर बता देंगे, इसमें वीडियो देख के अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, but in flexion when two flexor surfaces are brought close to each other, example in wrist joint when the front of the arm and palm move closer to each other। इसका तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन का भी देखने की जरूरत नहीं है। लाइक फ्लेक्शन इज व्हेन मतलब लाइक हम हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ है एंड हम उसको एल्बो बेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, वो हो गया फ्लेक्शन। एंड एक्सटेंशन में उसको नॉर्मल छोड़ दे रहे हैं। एबडक्शन ऑफ शोल्डर व्हेन द लिम्ब इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, ये ये वाला जो फोटो में दिख रहा है एबडक्शन। एंड एडक्शन जब उसको बॉडी की तरफ लेंगे। एडक्शन ऑफ शोल्डर व्हेन द लिम्ब इज ब्रॉट टू, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, इफ फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, इसमें इसका वीडियो देख सकते हो, इसमें हो अगर शोल्डर लेटरल रोटेशन, शोल्डर मीडियल रोटेशन। शोल्डर फ्लेक्शन। फ्लेक्शन ऑफ शोल्डर, if arm is taken towards the front of the chest, extension arm is taken backwards and laterally। ठीक है, आई गेस दिख गया होगा इसमें।
Circumduction is the movement of distal end of the part of the body in circle, a combination of the extension, abduction, flexion, सारे जो movement एक साथ हो रहे हैं. Medial rotation of shoulder, when the arm, medial rotation of shoulder, इसमें वीडियो है, ये भी देख सकते हो. Shoulder का medial rotation is this only. Lateral rotation of shoulder. ठीक है. मीडियल रोटेशन हो गया, नहीं लेटरल रोटेशन भी आ गया. लेटरल रोटेशन हो गया. supination, SUPI, supination, when the palm is facing forwards or upwards, as in putting food in the mouth. Forward, palm is facing forwards and upwards. Okay. Pronation, when the palm is facing backwards and downwards, as in picking food from with the fingers from the plate. Adduction of digits, fingers, when all the fingers are together. Abduction, when all the fingers are separate. The axis of movement of finger is the line passing through the center of the midline. Opposition of thumb, when the tip of the thumb touches opposite tip when the tip of the thumb touches the tip of any finger. Circumduction of thumb, movement of like सारे movement हो गए वो सब. Flexion of thumb, when thumb is taken across the palm, like तुमने palm ओपन रखी हुई है, ठीक है. उसके बाद जब तुम थंब को ऐसे मूव करो कि वो चारों उंगली के ऊपर से मूव करता हो जा रहा है एंड लिटिल फिंगर की तरफ चला गया. ये तो हो गया तुम्हारा फ्लेक्शन ऑफ थंब. अब एक्सटेंशन ऑफ थंब, व्हेन थंब इज टेकन बैकवर्ड्स इन द प्लेन ऑफ पाम. ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे आ गया आपको. एडक्शन ऑफ थंब, व्हेन थंब इज पुट एट वर्टिकल एंगल टू द टू द vertically at right angle to the palm of plane of palm के प्लेन से वर्टिकली 90 डिग्री पे कर दिया थंब को, तो ये हो गया उसका एबडक्शन. एंड एडक्शन में उसको वापस से नॉर्मल क्लोज द लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर वहां पे ले आया, तो ये हो गया एडक्शन. फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट, व्हेन palm comes closer to the front of forearm. इसमें रिस्ट का होगा फ्लेक्शन, ये रहा. ठीक है, ये देखो, ये हो गया फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट. ठीक है, फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट हो गया. Extension of it and the dorsum of the hand come close to back of the forearm. Flexion of metacarpopharyngeal and interpharyngeal joints when attempting to make a fist. तो ये flexion हो गया. Extension when opening a fist. In lower limb, flexion of thigh. कितना बचा यार? ठीक है. In lower limb, flexion of thigh. फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ थाई. अगर हम नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं तो वो उस टाइम पे हमारी थाइज जो होती हैं एक्सटेंडेड होती हैं. बट हम व्हेन द थाई कम्स क्लोज इन कांटेक्ट विद द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, जब हमारी जो थाई है वो एब्डोमेन के साथ में क्लोज आती है, तो वो हमारा फ्लेक्शन ऑफ थाई होता है. अब हमारा आता है एडक्शन. एबडक्शन. एबडक्शन में क्या है, जब हमारी थाई जो है मीडियन प्लेन के दूर जा रही है, तो वो एबडक्शन. एडक्शन में पास आती है. नेक्स्ट हमारा आ रहा है यहाँ पे मीडियल रोटेशन. When thigh is rotated medially, it is done by pointing the toe at the toe medially. Like हमारा नॉर्मल पोजीशन से मीडियल साइड की तरफ मूव करेंगे पैर को, तो हमारी थाई भी मीडियल मूव हो जाएगी, तो वो मीडियल रोटेशन हो गया. लेटरल रोटेशन अपोजिट डायरेक्शन हो गया. सर्कमडक्शन में सारे मोशंस का लाइक क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन हो गया. फ्लेक्शन ऑफ नी.
when the back of the thigh and back of the leg come close to or in an opposition. ओके, जो हमारा जो बैक ऑफ द लेग है ना, हमारा जो नीचे ये वाला जो है ना, घुटने के नीचे का पोर्शन हमारे थाई को टच करता है, तो वो हमारा फ्लेक्शन ऑफ नी हो गया। एंड एक्सटेंशन ऑफ नी व्हेन द थाई एंड लेग आर स्ट्रेट लाइन, जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं। डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द टो एंड देन पाल्मर फ्लेक्शन ऑफ द टो। सो डोर्सीफ्लेक्शन के लिए वीडियो देख लो, पाल्मर फ्लेक्शन इसका उल्टा होता है। ठीक है, ये डोर्सीफ्लेक्शन। ये डोर्सीफ्लेक्शन हो गया, एंड ये पाल्मर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन भी हो गया, पाल्मर फ्लेक्शन भी हो गया। इन्वर्जन ऑफ फुट, देखो इन्वर्जन ऑफ फुट इसमें वैसे सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें वीडियो तो क्या ही लिखेंगे, होगी भी नहीं। इन्वर्जन ऑफ फुट व्हेन medial border of the foot is raised from the ground, ये रहा इन्वर्जन, एक्सवर्जन। ये देखने में सेम लग रहा है, यहाँ पे ये थंब है, यहाँ पे ये थंब है, तो ये अलग अलग पैर हैं, बीच में मिड लाइन है, मीडियल ऐसे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे हैं गाइस, पढ़ने नहीं देते आप लोग को, ये ग्रुप पे मैसेज डालते होते हैं, कहते हैं 5 जनवरी को हॉस्टल जाते हैं। यू नो दिस गाइस। हा हा हा। अभी जो स्केड्यूल है 5 तक एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ, देखो गाइस, देखो मैं तो आपको पता है पढ़ने वाला बच्चा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। ये कुछ बच्चे हैं कादम मिन टाइप, ये रात को 12:40 पे ऐसी गुड न्यूज़ देते हैं कि हम 5 तारीख तक एक्सटेंड कर सकते हैं और ये हॉस्टल नहीं जाते हैं। डेविएट कर देते हैं मेरे को पाँच से, यू नो मैं कितना एकदम फोकस्ड बच्चा हूँ। हाँ, तो इन द नेक, नेक में हमको फ्लेक्शन पढ़ना है व्हेन फेस कम क्लोजर टू चेस्ट, तो ये फ्लेक्शन हो गया। एक्सटेंशन व्हेन फेस इज टेकन अवे फ्रॉम द चेस्ट। लेटरल फ्लेक्शन व्हेन ईयर इज ब्रॉट क्लोजर टू शोल्डर्स। रोटेशन व्हेन नेक रोटेट एट so that chin goes in opposite directions, opposite side. Opening of mouth when lower jaw is lowered. Closing of mouth when lower jaw is open. Okay, these all are done. Protraction, retraction, जो कि हमने पढ़ लिए टीएमजे में, वही सेम चीज़ है। मैक्सिला स्टार्ट हो जाएगा अब तो भाई खत्म, मैंडेबल वो इंट्रोडक्शन भी खत्म।